औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उल्फत मुग़ल हूँ। शेख रशीद अहमद के मुक़्तदर क़ुव्वतों से राब्ते मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं और इन राब्तों में इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है कि मुल्क में नए इंतख़ाबात का इजरा किया जाए और तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को नए इंतख़ाबात की जानिब लेके जाया जाए ताकि नया मैंडेट लेकर लोग अपने नए मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब करें। चूँकि इस वक्त मुल्क जिस मुआशी गिरदाब और भंवर में फंसा हुआ है, इन हालात में मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए, क्योंकि इन हालात में हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान पीछे की जानिब जा रहा है। डॉलर बढ़ता जा रहा है, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, ज़र मुबादला के जो ज़ख़ायर हैं वो रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं। तो इन हालात में ज़ाहिर है जो मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, किसी को हो ना हो, लेकिन उन इदारों को जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उन्हें शदीद कंसर्न्स हैं कि इन हालात में मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता किसी के रहम करम पर। उसके लिए ज़रूरी है कि नए डिसीजंस लेना होंगे। इसी बात को लेकर कल इमरान खान साहब ने पंजाब में अपने अरकान असम्बली, पंजाब के तमाम अरकान असम्बली से मुलाकात की है और अलग अलग डिवीजन्स के अरकान असम्बली से मुलाकात की है। इन मुलाकातों में उनकी जानिब से ये हिदायत दी गई है कि फ़ौरी तौर पर अपने अपने हलकों में जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसको लॉन्च कर दें, लोगों से राब्ते बढ़ाएँ और अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ कर दें, क्योंकि अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को हिदायत की है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर पार्टी की जो तंजीम साजी अनकम्प्लीट है उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि आइंदा इंतखाबात में जो तंजीमी बॉडी है वो अहम रोल प्ले करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब करवाने में। इसकी सपोर्ट में अगर हम जाएँ कि इस बात में कितनी हकीकत है कि शेख रशीद अहमद के राब्ते बहाल हो चुके हैं, उन्हें यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं, ये ऊपर कंसेंसस हो चुका हुआ है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो अपने अरकान असम्बली और हर डिवीजन के जो अरकान हैं उनसे अलग अलग मुलाकात की है, तो इसमें इसकी सपोर्ट में क्या कि क्यों ऐसा एकदम हुआ है कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपको इल्म होगा कि पिछले कुछ रोज़ से एक खबर गर्दिश में थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अमरीकी हुकाम से राब्ते हुए हैं और या मुलाकातें हुई हैं, जिसमें IMF पर दबाव डालने की बात की गई है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान का जो अप्रूव्ड कर्जा जात हैं वो रिलीज़ किए जाएं। तो पहली बात तो यह है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। ज़ाहिर है जब मुल्क जितना मेरा है, जितना वज़ीर आज़म का है, उतना ही आर्मी चीफ का है, उतना ही एक सिपाही का है, उतना ही एक रेडी बान का है। तो ये मुल्क हम सब का मुल्क है। ज़ाहिर है अपनी अपनी कैपेसिटी में जितनी जितनी इस्तेदाद कार है हमारी, हमें अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा और रोल प्ले करना चाहिए। अगर कहीं मेरा मुल्क मुश्किल में है और मेरे कहने पे वो मुश्किल टल सकती है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज भी हुकूमत का एक पार्ट हैं और अहम तरीन पार्ट हैं, तो उनके रोल पे किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये गलत इतराज़ उठाया गया है। आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब को भी, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया था और ख़ुद मुस्लिम लीग नून कहती थी कि जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली है काश हमें मिल जाती, लेकिन अब आपको भी मिल रही है, आप में भी वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए थी। तो ये इसी की सपोर्ट में है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान को IMF की जानिब से जो कर्ज़े मंजूर किए गए हैं वो उसकी अक़सात रिलीज़ हों, ताकि पाकिस्तान में थोड़ा सा मुआशी जो मामलात हैं वो बेहतर और रुपए की कदर थोड़ी सी मुस्तहकम हो। ज़ाहिर है पैसे होंगे तो नए इंतखाबात की तरफ जाया जा सकेगा, बग़ैर पैसों के मुल्क में इंतखाबात भी नहीं हो सकते। तो ये इसकी सपोर्ट में एक अहम तरीन बात है जो हम पहले 2 बातें कर चुके हैं, शेख रशीद अहमद साहब की, इमरान खान साहब के कल के इजलासों की। तो ये इसकी सपोर्ट में बेहतरीन मिसाल है और इसको मजबूत करती है इस बात को कि मुल्क में नए इंतखाबात का कंसेंसस हो चुका हुआ है और उसके लिए ज़ाहिर है आर्मी चीफ ने भी राब्ते किए हैं। ज़ाहिर है हम सबको राब्ते जिसकी जितनी इस्तेदाद कार है, वज़ीर आज़म ने भी राब्ते किए हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की
जो साइड मीटिंग्स हुई हैं मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ, इवन ब्लिंकन के साथ, तो उसमें भी ये चीज़ें हुई हैं कि पाकिस्तान IMF को राज़ी किया जाए, IMF पे दबाव डाला जाए कि जब कर्ज़े अप्रूव हो चुके हैं, तमाम तर शराइत पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिए हैं, तो उसके बाद कोई वजह नहीं है कि इन कर्ज़ों को रोक पर बैठा जाए या फिर किसी बोर्ड की मंजूरी की बात हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगस्त में एक जो IMF का बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वो मंजूरी देगा तो फिर उसके बाद कर्ज़े रिलीज़ होंगे। तो अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये कर्ज़े रिलीज़ होते हैं, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। उसके फ़ौरी बाद पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून भी मेंटली तौर पर इस बात पर राज़ी हो चुकी है कि इन हालात में हुकूमत करना सियासी सुसाइड से कम नहीं है, क्योंकि मुल्की मामलात संभलने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ज़ाहिर है सियासी जमातों के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतनी महंगाई करके, जैसे गुज़श्ता दिनों एक मुस्लिम लीग नून के टॉप 5 रहनुमाओं में से एक से हमारी बात हुई, तो उसने कहा कि कैसे हो सकता है कि हम एक महीने में 100 रुपये पेट्रोल भी बढ़ाएं और फिर कहें कि अवाम हमारी बात भी सुने, तो अवाम हमारी बात क्यों सुनेंगे। ज़ाहिर है वो कैमरे के सामने तो ये बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कैमरा ये वो तस्लीम करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की ये हुकूमत लेकर। बहरहाल इस गलती का इजाला तो करना होगा, वो मुस्लिम लीग नून भुगत भी रही है, शायद अगले इलेक्शन में भी भुगतना पड़े, लेकिन सियासी जमातें अपनी जो मुश्किलात हैं उसको अपनी जद्दोजहद से कम करती हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर रज़ामंद हो चुके हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। मरीम नवाज शरीफ साहबा भी इस बात पर राज़ी हैं। शहबाज शरीफ साहब थोड़े से थे कि इत्तेहादियों से पूछ लिया जाए, तो मुस्लिम लीग नून अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि इत्तेहादी हमें लको दक सहरा में छोड़ के कहीं चले गए, क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी साहब निजी मसरूफियात में बिज़ी हो गए हैं। उनकी निजी कुछ अपनी ज़ाती फैमिली की मसरूफियात है, तो उसमें वो बिज़ी हैं। तो इन हालात में मुस्लिम लीग नून तनहा ये बोझ उठाए घूम रही है और कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून भी चाहेगी कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात में जाया जाए। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि शेख रशीद अहमद साहब के राब्ते बहाल हो चुके हैं, नंबर्स खुल चुके हैं। जो नंबर ब्लॉक थे या जो नंबर बंद थे, अब शेख रशीद साहब को अक्सर 9 नंबर से कॉल आती हैं, लंबी बातें होती हैं, हंसी मजाक मुस्कुराहटें होती हैं। अच्छी बात है, राब्ते होने चाहिए सियासतदानों के दरमियान, और उन लोगों से भी राब्ते होने चाहिए जो बड़े अहम तरीन लोग हैं। ज़ाहिर है अहम तरीन लोगों के बगैर तो किसी का गुजारा भी नहीं है। तो मुल्क में नए इलेक्शन होने जा रहे हैं और अल्लाह करे साफ शफाफ इंतखाबात हों। उसके लिए ये 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर ये भी है कि पंजाब असम्बली में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीके करारदाद आ चुकी है, जिस पर उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया गया। और मेरे ख्याल में मुल्क के सबसे बड़े ऐवान 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। उनमें थोड़ी सी भी वो है जिसका ज़िक्र ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं, तो वो ओहदे से अलग हो जाए। बहुत हो गया कि सारी ज़िंदगी कब्र तक ये ओहदा लेके जाना है अपने। राजा साहब बस करें, पता नहीं आप किस मट्टी के बने हैं कि आप पर किसी बात का असर ही नहीं होता। बहरहाल हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।